बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सज्जनों, रामलीला के ये अद्भुत दृश्य जो अभी अभी आपने देखा वो हमें याद दिलाता है कि जिस तरह पृथ्वी पर सूर्य का निकलना एक तथ्य है, उसी तरह बुराई पर अच्छाई की विजय भी अंतिम सत्य है। और यही विजयदशमी का प्रतीक भी है और संदेश भी। आप सभी को विजयदशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, अब बारी है हमारे शानदार शुक्रवार में आने वाले विशेष अतिथियों के स्वागत की। हमारे आज के पहले मेहमान हैं हिंदी फिल्म जगत को एक ऐतिहासिक मोड़ देने वाले, फिल्म मेकिंग की नई परिभाषा रचने वाले एक निर्देशक। और हमारी दूसरी मेहमान वो हैं जिन्होंने अभिनय कला को जीता है, नृत्य कला को जीता है और दर्शकों के दिलों को भी जीता है। और एक बात बता दें, उम्र को भी उन्होंने जीत लिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी जी। जोरदार तालियां एक बार फिर बज जाएं हेमा जी के लिए और रमेश सिप्पी जी के लिए। तो देवियों सज्जनों, हमारे दोनों मेहमानों से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और आज एक तरह से शोले रियूनियन कहा जा सकता है। बहुत सी पुराने यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। 46 साल, 46 ईयर्स शोले को बने, 46 ईयर्स, 46 साल हो गए। अभी तक विश्वास नहीं होता कि 46 साल बीत गए रमेश जी। इतने साल बीत गए, फिर वापस हम लोग मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। मुझे याद है कि इस पिक्चर की शूटिंग अक्टूबर महीने में हुई थी, 2 तारीख को होने वाली थी। हाँ 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 2 अक्टूबर। हाँ, लेकिन बताइए। लेकिन ऊपर वाले ने होने नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि गांधी जी का बर्थडे था। हाँ करेक्ट। तो ये गन और ये और वो सब बंदूकें, वो कैसे वो शूटिंग होने दे। इतनी बारिश हुई कि एक शॉट नहीं ले पाए। अगले दिन भी बारिश होती रही, लेकिन वी मैनेज टू शूट वन सीन द नेक्स्ट डे। आप चाबी लौटा रहे हैं जया जी। सर बिल्कुल सही बात है। सही बताया कि पहला दृश्य जो था वो था मैं जया को वो चाबी दे रहा हूँ। सर उसके पीछे भी एक कहानी है। प्लीज। कहानी ये है कि जया जो थी वो गर्भवती थी। यस। हमारी पहली बेटी के, श्वेता उनका नाम है। तो अभी मैं श्वेता से बात करता तो हमने कहा आपने भी शोले में काम किया हुआ है। जी कई बार जब मान लीजिए थोड़ी सी देर हो गई शूटिंग में, तो धर्म जी कहते थे यार मैं इधर ही सो जाता हूँ। और वो दरअसल वो किसी एक कुटिया में जा करके रात भर वहीं रह जाते थे और कहते थे यार बाहर बड़ा खुला आसमान है, अच्छा है। वो लेट करके वहीं पड़े रहते थे। और हम सब के बीच बहुत ही भाईचारा था। बिल्कुल है कि नहीं? और हाँ, हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके बातचीत हंसते खेलते रहते थे। दिन भर शूटिंग। धर्म जी और मैं तो एक ही गाड़ी में जाते थे, एक ही गाड़ी में वापस भी आते थे। और भाई साहब एक बार अजीब हो गया। ऐसा हुआ कि धर्म जी और हम लोग निकले और बेंगलोर में जो सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है उधर से गाड़ी जानी थी, वो गाड़ी हो गई खराब। और 3-4 हजार आदमी आ गए धर्म जी को देखने और एकदम घेर लिया। हमने कहा यार क्या किया? धर्म जी कोई बात नहीं तू चल मेरे साथ चल। तो हम लोग ऐसे दोनों बाहर निकले और बगल में एक ऑटो जा रहा था, दोनों उसमें घुस गए और ऑटो पे गए हम लोग रामगढ़।
इतनी दूर। तो बड़ा मजा आया उसमें। धर्म जी बहुत ऐसा करते हैं। ऐसे करते रहते हैं। आपको भी कभी ले गए हैं क्या हेमा जी? राजा जयपुर में ऐसा हुआ। हाँ ट्रेन क्रॉसिंग था, लेवल क्रॉसिंग। हाँ हाँ। तो उसके लिए वेट नहीं करने का था, तो वो एक आदमी साइकिल में जा रहा था। साइकिल ले ली। साइकिल ले लिया, बोला मुझे आओ बैठो। सी वी बोथ sat and went there, you know. क्या बात है। ये पिक्चर कितने मेहनत से 2 साल से पहले कंप्लीट हो गई एंड रिलीज हुई अगस्त 1575 75 में रिलीज हुई। और हम सब इंतजार कर रहे थे कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक। हाँ मैं शूटिंग कर रही थी राजकमल में, सो ही केम टू सी मी, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट। तो एज ही कम ऐसे सारे हिलाया, सो आई गॉट, आई सेड व्हाट हैपेंड। नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं किया। सो इट वाज सो शॉक्ड। इसके बाद की कहानी अब मैं बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। जितनी बात की कहानियां हैं सब हमारे ही पास हैं। इसके बाद हुआ ये हेमा जी कि रमेश सिप्पी जी और सलीम जावेद साहब ये दोनों आए हमारे घर। उन्होंने कहा भाई साहब गड़बड़ हो गई है, पिक्चर जो है वो चली नहीं है, फ्लॉप हो गई है। तो बैठे रहे, बात करते रहे, क्या क्या वजह क्या हो सकती है। बहुत सारी वजहें ढूंढी। अंत में एक निर्णय निकला कि यार देखो, ये विडो रीमैरिज वाली बात जो है ना, ये बड़ी इमोशनल होती है। विधवा जो है उसका फिर से एक बार जीवन जो है वो संवर जाए, ये हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत अच्छी बात बन रही थी। और फिल्म में ये था कि हमारी मृत्यु हो जाती है और जया जो है वो विधवा बन जाती हैं और उनका जीवन फिर से खराब हो जाता है, क्योंकि पहले भी उनके साथ वो हादसा हो गया था, वो गब्बर आया था, उसने सबको मार दिया था। ये गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि हमको जीवित कर देंगे फिर से, अच्छा, और हमको मिलवा देंगे जया के साथ। तो क्या है कि जनता जो है इसको अच्छी तरह से समझ जाएगी। तो हमने कहा ये कैसे होगा, कैसे? तो इन्होंने कहा कि हमारे जो बेंगलुरु के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कहा नहीं सर, आप रात को आ जाइए, सुबह शूटिंग करेंगे। ये फ्राइडे की बात हो रही है, और सैटरडे को शूटिंग करेंगे और संडे तक ये सब फिल्मों हम सब थिएटर में डाल देंगे। मंडे तक देखिए क्या रिजल्ट आता है। हम लोग तय हो गए। हम लोग सब बहुत निराश होकर के निकले। थोड़ी दूर गए, गेट पे हमने उनसे बाय बाय किया। रमेश जी गए, थोड़ी दूर आगे और फिर मुड़ के कहा यार ऐसा है, मंडे तक ठहर जाते हैं, देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो नहीं जाते हैं। मंडे के बाद इतिहास रच गया भाई साहब। कई लोगों से पूछा भी गया कि भैया तुमको ये पिक्चर क्यों पसंद आई। तो बहुत सी अलग अलग कहानियां निकलती हैं सब। हाँ, एक जो साहब थे उनकी कहानी बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है ना कि वो जो रुपया है इधर उछालते हैं और उसकी आवाज उधर आती है। वो स्टीरियोफोनिक था ना 70 में। तो एक तो जो सामने वाली सीट में जो बैठते हैं ना, वो सबसे बढ़िया मजा रहता है उनका, क्योंकि सर सामने वाली सीट में पिक्चर ऐसे नहीं देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे इधर उधर घूमना पड़ता है उनको। बहरहाल सर कितने साल बीत गए और अभी भी और हम लोग साथ में मिले हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप दोनों आज यहाँ हैं। ग्रेस ऑफ गॉड। तो हेमा जी, रमेश जी, हम चाहते हैं कि अब जो खेल है जिसकी वजह से आज आप यहाँ आए हैं उसको प्रारंभ किया जाए। खेल के कुछ नियम हैं और रूल्स तो आपको पता ही है। चांस मत लीजिए कभी भी। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। देवेंद्र सर, जो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं ये बहुत ही ज्ञानी और गुणी अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं। ये एक ऑथर हैं, क्विजर हैं और हमारे इस खेल में अपना योगदान देने वाली एक बहुत ही अद्भुत एक्सपर्ट भी हैं। अर्चना जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणाम रमेश जी, प्रणाम हेमा जी, इट इज सच अ प्लेजर टू मीट यू। नमस्कार रमेश जी, इट इज ट्रूली अ प्लेजर टू बी हियर विद यू टुडे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी।
और एक सूचना दे दें आपको हेमा जी कि हम लोग तभी तक खेलेंगे जब तक हूटर नहीं बजता, और जैसे ही वह बज गया मतलब खेल खत्म। तो आप जहां भी होंगे वहीं पर खेल को समाप्त करना पड़ेगा। मुझे तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि कुछ IPS IAS का एग्जामिनेशन का नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, you know? नहीं, ऐसा है ही I'm नहीं। so scared, I'm so worried कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सही होने वाला, आप घबराइए मत। हाँ। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राउंड किया हेमा जी, शुरू हो गया है इम्तिहान। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए, ये रहा आपके सामने। फिल्म नमक हलाल के एक गाने के अनुसार पग घुंघरू बांध कौन नाची थी? According to the song from the film Namak Halal, who danced पग घुंघरू बांध? ऑप्शन सुनिए। ए राधा, बी मीरा, सी गोपी या डी मेनका। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये और नहीं किया होगा। ये तो नहीं है। मीरा ही ना चाहिए ना, तो फिर हो जाए मीरा ना चाहिए। मीरा नाच, ये भी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आवश्यक है। बी मीरा। बी पे ताला लगा दें। ऑलराइट, बी मीरा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पग घुंघरू बांध मीरा नाच। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ये था पूरा गाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर हो गया आपका। 1000 रुपए जेब में आ गए हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महिलाओं के किस प्रकार के हैंडबैग का नाम ऑटोमोबाइल के एक पार्ट के साथ मेल खाता है? What type of a lady's handbag shares its name with a part of an automobile? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए होबो, बी क्लच, सी शोल्डर या डी स्लिंग। और टफन Yes. बी क्लच। बी क्लच, श्योर है? ताला लगा दें हेमा जी? Yes. ओके, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और जीत गए आप 2000 रुपए। लेडीज का एक छोटा सा ऐसा होता है, उसको क्लच बोलते हैं। हाँ, उसका आप है कि बंद नहीं? नहीं करेंगे तो सारा चीज बाहर आ जाएगी। और जब- So it's very important. क्लच बैग। क्लच अच्छा, बैग। ये सत्य हमको नहीं मालूम था। अच्छा सॉरी हेमा जी, ऐसे ही पूछ रहे हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं घर की जितनी महिलाएं हैं वो क्लच लेकर के चलती हैं। उसमें क्या होता है? यही पूछने वाला था। अरे इतना छोटा सा है, क्या क्या भरिएगा उसके अंदर? कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक, हाँ काजल हाँ हाँ। और बहुत कम पैसे। पर एक बार तो आप लोग श्रृंगार करके बाहर निकलते हैं ना, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ जाती है? थोड़ा टचअप करते रहना का ना, ये काजल कहीं इधर उधर हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। अच्छा मान लीजिए किसी आप त्योहार में गए या फंक्शन में गए तो भी आप इसको साथ में लेके जाएंगे? हाँ, लेकर जाना, वो तो जरूरी है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आ गए तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक पिक्चर प्रश्न है। एक हम आपको एक छवि दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे और प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा नाश्ते का व्यंजन परोसा जा रहा है? Which breakfast dish is served here? और ये रही तस्वीर। देख लिया अच्छी तरह? जी जी। हिमा जी देख लिया? अच्छा आपके सामने ऑप्शन रखता हूं अपने। ए पोहा, बी उत्तपम, सी उपमा या डी पुलाव। ये सी। तो आपकी तरफ का है। सी 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 उपमा। उपमा चोर है? ताला लगाने लायक है? लगाया जाए। उपमा सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, उपमा। And I love उपमा।
I love उपमा. यू लव उपमा. बताइए, देखिए हमारे कंप्यूटर जी बहुत ही उदार दिल होते हैं. जो भी सामने आता है ना, उसी के इतिहास को ढूंढ ढांड करके वैसे ही प्रश्न पूछते हैं. मतलब वो समझ गए थे कि आ रही हैं. बिल्कुल, उनको मालूम था कि हेमा जी आ रहे हैं. एक चीज हम पूछना चाह रहे थे कि आज हम जान रहे हैं कि हमारा विशेष कार्यक्रम है और जितने भी हमारे अतिथि आते हैं ना यहाँ, वो किसी एक नेक काज के लिए खेलते हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या है नेक काज जिसके लिए आज आप जितनी भी धनराशि जीतेंगे वो आप वहाँ दान के रूप में दे देंगे. केबीसी से जो भी जीतेंगे उसे मैं देना चाहती हूँ मथुरा में रहने वाले गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, जी. जिनके माँ बाप गुजर गए हैं कोरोना में, या जिनके माँ बाप का नौकरी चली गई है, यू नो, एंड फीस नहीं दे पा रहे हैं बच्चों के. सो आई वांट टू हेल्प देम. जी. प्लस जितना भी मेडिकल स्वास्थ्य के लिए कोई ज़रूरत है वो सब करूँगी. वो देंगी आप. हाँ जी. ये आप अपने फाउंडेशन के थ्रू करना मेरा चाहते हैं? फाउंडेशन या है आपका हेमा अपना मालिनी फाउंडेशन? यस. मेरा हिस्सा भी आप ले लीजिए. So sweet of him. So I'm going to get his also. जी जी जी. So together it will go to Mathura's वाह वाह, बहुत अच्छी बात है. children. तो फाउंडेशन का नाम क्या है हेमा जी? एक बार. Hema Malini Foundation. हेमा मालिनी फाउंडेशन. ओके, ऑलराइट. हेमा जी और रमेश जी, अब आ रहा है चौथा प्रश्न. इसका मूल्य है 5,000 रुपये. तैयार हो जाइए. चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. देवी सरस्वती को हमेशा उनके हाथों में क्या लिए दिखाया जाता है? What is Devi Saraswati always depicted holding in her hands? Options A. A weapon. B. The universe. C. A musical instrument. या D. The moon. हिंदी में बोलता हूं. A. हथियार. B. ब्रह्मांड. C. वाद्य यंत्र. या D. चंद्रमा. Musical instrument. वाह, क्या बात है. ताला लगा दें इसको. Yes. लगाइए ताला इसके ऊपर. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. हेमा जी, आपने अपनी नृत्य कला को नहीं छोड़ा. और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है हेमा जी में. भले ही ये फिल्मों में काम करती हैं, घर गृहस्थी संभालती हैं, लेकिन अपनी नृत्य कला को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है. कैसे समय निकाल लेती हैं आप हेमा जी? मेरा अपना पूरा एक ट्रूप है जी. जो बहुत पहले से, जब मैंने स्टार्ट किया था, मीरा, देन आई मेड रामायण, दुर्गा, महालक्ष्मी, राधा कृष्ण, द्रौपदी, यशोदा कृष्ण, सावित्री, देन नाउ आई हैव डन गंगा. यहाँ तक इतना मेरा जर्नी है पूरा. मेरा लाइफ का शुरुआत ही डांस से शुरू हुआ. जब मैं 6 बरस की थी सब डांस नृत्य सिखाया मेरी मम्मी ने दिल्ली के दिनों में. उसके बाद डांस से मेरा शोज देख के प्रभावित होकर फिल्मों में लोग ऑफर किया आने के लिए. देन आई कंटिन्यूड माई डांसिंग अलॉन्ग विद ऑल माई हेवी शूटिंग जितना भी होती थी. मैं आउटडोर में भी मेरा गुरुजी को ले जाती थी. मतलब डांस में बहुत ही आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट. मैं तो चाहती हूँ जब तक है जहाँ मैं करना चाहेंगे ज़रूर करती रहूँगी. और जितने ऑडियंस देखना चाहेंगे मुझे, मैं ज़रूर करूँगी. क्या बात, क्या बात. कितनी सारी मुद्राएं याद हैं आपको हेमा जी? हमको एक दुर्गा की अगर मुद्रा बनानी हो कैसे होगी, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रही है. ये त्रिशूल है. एंड दिस इज अनदर मुद्रा दैट इज महिषासुर मर्दिनी. हाँ, महिषासुर को मारने की मुद्रा. मारने का ये. ऐसा बहुत है. जी जी जी. नेत्र की एक उसमें भी एक एक्सरसाइज होती है, शायद भरतनाट्यम में होती है ना, उंगली को ऐसे फॉलो करते हैं ना. यतो हस्त ततो दृष्टि कहते हैं. हाँ, ये देखिए. यस. तो उससे क्या है कि योग में सिखाया जाता है ये कि अगर Yes, आप ये. अपनी दृष्टि को अच्छा करना चाहें. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. नहीं बिल्कुल सही है. मैं कह रहा हूँ आपसे, दृष्टि अगर आपको अपनी सही करनी हो तो एक उंगली को देखें और उसी को फॉलो करें यहाँ तक, फिर उसी को फॉलो करें आई एक्सरसाइज दाएं बाएं तरफ और दाएं तरफ.
और भरतनाट्यम में ये एक मुद्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमा जी। भरतनाट्यम को लेकर के बहुत सारी बातें हो गई। अब आ रहा है 5वां प्रश्न, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। यह है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म सत्ते पे सत्ता किस हॉलीवुड संगीतमय फिल्म से प्रेरित मानी जाती है? The film सत्ते पे सत्ता is said to have been inspired from which Hollywood musical? ऑप्शन सुनिए। A. Seven Brides for Seven Brothers. B. The Sound of Music. C. High Fidelity. या D. Mary Poppins. Seven Brides for Seven Brothers. A. A. श्योर है? Yes, ये लगा दिया जाए ताला? यस। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है, आपका 10,000 रुपए जीत गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज निश्चित रूप से आप 10,000 रुपए ले जाएंगे, इससे नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप खूब ऊपर मैं एक जाएं। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। हाँ जी। आप दोनों थे उस फिल्म में? हाँ, हम दोनों ही थे। लेकिन दिलबर कलाकार के रूप में थे, ऐसे नहीं थे जैसे अभी आपने सामने। दिलबर मेरे। हाँ हाँ, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। क्यों नहीं, मौका है। अरे यार तुम प्लीज लाउडर, भागने ना पाए। अच्छा सुनिए, देखिए, जब हम लोगों ने किया था तो हमारी उम्र जो थी वो गाने के लायक थी। अब जो है हम उसे पार कर अभी कुछ ही चुके दिनों हैं। में 80 पहुंच जाएंगे। और सॉरी हेमा जी, आप अभी भी सही करेंगे। नहीं है कि नहीं? हम बहुत खुश होंगे। जो आप करेंगे हमें सही लगने वाला। Oh my God. आइए हेमा जी। बहुत सारी पुरानी यादें आपने याद दिलवा दी। Beautiful. गाना तो गा लिया, लेकिन Thank you फिल्म में जी। इसके बाद जब अब इनके घर गए तो गुलाब देने दरवाजा बंद कर दिया इन्होंने, मालूम है ना? और जितना गुलाब था सब कट के अंदर गिर गया, हाथ में हमारे सिर्फ डंकल रह गया। ओके, ऑलराइट, अब हम खेल की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला पड़ाव पार हो गया है और धुकधुकी जी उदार हो गई है आपको प्रत्येक उत्तर देने के लिए। अब 60 सेकंड मिलेंगे। ओके, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की किस जगह में इस प्रकार की होली मनाई जाती है? ये एक तस्वीर है, एक इमेज है। दिस टाइप ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड इन विच टाउन ऑफ इंडिया? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? मथुरा. It's called Mathmar Holi.
उत्तरा में देख लिया? हाँ जी, देख लिया। ये रहे ऑप्शंस। ए It's called लठमार होली। बरसाना, बी चंडीगढ़, सी पुरी या डी प्रयागराज। बरसाना। श्योर है? Yes. लगा दे ताला। ए बरसाना कह रहे हैं, हेमा जी ताला लगा जाए। ए आपको कैसे मालूम ये? मैं वहीं से हूँ। राधे राधे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? It's called लठमार होली। लठमार होली बोलते हैं। और जितनी महिलाएं हैं बहुत प्रसन्न हो रही हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है। क्यों बताते हैं अभी आपको। यही दिन होता है जब जितनी भी स्त्रियां हैं ना पतिदेव को लट्ठी मारती हैं। पूरे साल की कसर निकाल दी। कितना सोच समझ के इन्होंने बनाया है ये कि महिलाओं को भी अवसर मिलना चाहिए। मारे पतिदेव को एक बार, डंडा भी मारे, सब कुछ। ओहो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्टियोपोरोसिस से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? Which part of the human body is most affected by osteoporosis? All right? Option सुनिए। A nerves, B skin, C bones या D muscle। तंत्रिका, त्वचा, Bone ना? हड्डियां या मांसपेशी। Should be. Osteoporosis। Will we take a? Are you sure? Or we take a? Yeah, if you want. I feel फिर हो जाए। C bones। सर हड्डियां लगा दे ताला। श्योर हैं आप? हेमा जी कह रही हैं बोन्स यानी कि हड्डियों पे ताला लगा दीजिए। हेमा जी क्या कर दिया आपने? कैसे बोला कि हड्डी होना चाहिए? मसल ऑस्टियोपोरोसिस नो? गलत है क्या? अच्छा चलिए माफ कर देते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर हड्डियों के कैल्शियम खोने के कारण होता है और इसलिए फ्रैक्चर होने का खतरा अधिक हो जाता है। जैसे कि हमने अपनी उंगली तोड़ दी है और अलग अलग प्रकार के जूते पहनने पड़ रहे हैं। भाई साहब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं रमेश जी, क्योंकि हम सब शोले की बात कर रहे हैं, आपको कैसे लगा, ये क्यों लगा कि हेमा जी ही बसंती बननी चाहिए? देखिए, हेमा जी ने पहली फिल्म में मेरे साथ एक यंग विडो का रोल किया। ओह। और दूसरी फिल्म सीता और गीता में उन्होंने पंखे पे चढ़कर कमाल दिखाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बसंती और तांगा और वो तो ऐसे लगा कि इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, तब आपको लगा कि ये बसंती, ये बसंती है हमारी। और ऐसे तो एक और बात भी थी जी। जब सीता और गीता हमने कंप्लीट की और सक्सेसफुल हो गई, तो सोचा जो भी हम इसके बाद बनाएंगे, धर्म जी, हेमा जी और संजीव जी होने चाहिए। अगर ऐसी कोई कहानी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और जैसे शोले का वो स्क्रिप्ट बनता गया, वो सही बैठता गया। और आपको तो पता है कि उसमें आप भी, बस वही पूछने जा रहा था भाई साहब हाँ, कि जय और वीरू के लिए आपने कैसे सोचा? वीरू तो जी हाँ जी। था ही, हमारे पिछली फिल्म में भी था। और एक बात मैंने कुछ सोच ली थी कि अब 3 महारथी तो हैं हमारे पास, जी जी। और महारथी गैदर करूंगा तो मेरे लिए ही मुश्किल हो महान जाएगी। निकाल दीजिए, सिर्फ रति था। क्योंकि जब सलीम जावेद ने सजेस्ट किया जी कि इस रोल के लिए अमित जी को आप ट्राई कीजिए। जी। एक हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जो अच्छा काम करने लगे हैं,
और वो हमारी एक जंजीर में काम कर रहे हैं। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा कि ही इज़ नॉट अ स्टार एट द मोमेंट, सो आई वोंट हैव दैट प्रॉब्लम। लेकिन दो बातें मुझे याद हैं आपके बारे में। ओह, आनंद में आपने काम किया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीरियस रोल। और फिर बॉम्बे टू गोवा में आपने एक लाइट रोल महमूद साहब जी हाँ, के जी हाँ, साथ उनकी। किया। वो एक बस में आप इतने लंबे चौड़े आदमी और जिस तरह आपने नाचा और ग्रेसफुली किया, मैंने कहा ये लाइटर सीन्स, आई मीन दिस सीम्स टू बी एन एक्टर हु कैन डू एनीथिंग, सो ही विल बी एबल टू गिव अस व्हाट वी वांट। दैट्स हाउ द कास्टिंग। सर बड़ी कृपा रही आपकी। अरे आपने प्रूव कर लिया, तो जब तक फिल्म रिलीज हुई तो आप सबसे बड़े स्टार हो गए। खेल में अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कला के बनारस, लखनऊ और जयपुर 3 खास घराने हैं? Which of these performing art forms has 3 distinct घरानास? बनारस, लखनऊ एंड जयपुर। और ये रहे ऑप्शंस। ए भरतनाट्यम, बी ठुमरी, सी कथक या डी ध्रुपद। कथक। करके भी बता दिया। अब क्या yes. करें? लॉक। सी कथक। सी कथक। ताला लगा दें। यस। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ओके, ऑलराइट। अब आपका ध्यान आ जाए अगले प्रश्न के ऊपर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेमा जी, और ये एक वीडियो प्रश्न होगा। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए अनीस बाज़मी, बी मणि रत्नम, सी विशाल भरद्वाज, डी विदु विनोद चोपड़ा। हमको मालूम है इसका उत्तर, लेकिन आपको बताएंगे नहीं क्या? Who is the director of this film? हाँ भाई, आप नहीं जाने तो कैसे होगा। हाँ, मणि रत्नम। मणि रत्नम श्योर है? B. ताला लगाने लायक? कबीर महाशय, बी मणि रत्नम पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। इस छवि का नाम था गुरु। संगीत दिया था इसमें A.R. रहमान जी ने और इसका निर्देशन किया था मणि रत्नम जी। गुरु फिल्म। देवियों सज्जनों, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, ये सोनी म्यूजिक को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनको हम आभार प्रकट करते हैं। उन्हीं के सौजन्य से हमें ये वीडियो क्लिप मिला। ओके, अब आपके सामने आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसको यदि आप पार कर गए तो 320 आपको मिलेंगे और निश्चित रूप से आज आप 320 अवश्य ले जाएंगे। आपकी चारों लाइफलाइंस अभी तक जीवित हैं, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंधी हिंदुओं के इष्ट देव झूलेलाल को किस देवता का अवतार माना जाता है? द इष्ट देव ऑफ सिंधी हिंदूज, झूलेलाल, is considered to be the incarnation of which deity? Options: A. You don't know? You should know it. Varun Dev, B. Agni Dev, C. Vayu Dev, या D. Lord Brahma. I don't know.
Okay. You should know it. I think Hindi, Hindus. we will probably need a lifeline. Huh? लाइफलाइन लेंगे? Alternate question या क्या ख्याल है? Audience. Audience Yes. phone हो जाए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. We want to use audience phone. ओके, शांत हो जाए दुगदुगी जी। आप लोगों को पता है कि नहीं? अरे ऐसे नहीं मान सकते हैं। ऑडियंस फोन लेंगे, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, बचाइए हेमा जी को और रमेश जी को। सिंधी हिंदुओं के इष्ट देव झूलेलाल को किस देवता का अवतार माना जाता है? Your Kiran ji must be knowing. The Ishtadev of Sindhi Hindus, Jhulelal, is considered to be the incarnation of which deity? Options A. Varun Dev, B. Agni Dev, C. Vayu Dev या D. Lord Brahma। और आपका समय शुरू होता है अब। इधर आए. ए वरुण देव को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है 58%। चलिए जाएंगे जनता के साथ। Yes. ऑलराइट, अधिकतर जनता कह रही है ए वरुण। ताला लगा दें? चलो। ए वरुण पे ताला लगाया जाए। कैसे बोल दिया आपने? और मैं आपको बात बता दूं कि जो भी बोला है आपने वो बिल्कुल सही है। झूलेलाल सिंधी हिंदुओं के उपास्य देव हैं, जिन्हें इष्ट देव कहा जाता है। उनके उपासक उन्हें वरुण जल देवता, चल दे. वरुण जल देवता का अवतार मानते हैं। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज भी पूजता है उन्हें। और बहुत सुंदर उनका एक गाना भी है, झूलेलाल झूलेलाल, famous song. वेरी नाइस सॉन्ग। 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं और इस समय पर हमको एक चेक लिख करके देना है आपको 3,20,000 रुपए का, और तालियां बज जानी चाहिए जोरदार। Thank you so much. ₹3,20,000 रुपए का चेक हेमा जी आपकी फाउंडेशन को मिल गया है। दमादम मस्त कलंदर। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह। भाई साहब, एक हमें बहुत बड़ा क्लेश है कि आज हम लोग शोले एक तरह से यूनियन मना रहे हैं, और एक बहुत ही प्रिय जन जो हमारे साथ होने चाहिए थे वो कंप्यूटर जी, अरे वीरू भाई साहब से बात कराओ हमारी। क्या बात, क्या बात। ये आ गए वीरू भाई साहब। हाय, पाजी प्रणाम करता हूँ आपको, और हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। कैसे हो जय? मैं बस आपके बिना यहाँ पर बहुत वीरान महसूस कर रहा था, तो हमने कहा बात हो जाए एक बार तो अच्छा रहेगा। कहा ही नहीं है माने कि मैं भी चलूं। चलो। अरे हमारे डायरेक्टर साहब कैसे हैं आप? मिसिंग यू। आप झंडा आपने फहरा दिया ये हैं? आप ये लोगों के बसंती। बगैर नहीं होता। आपके बारे में पूछ रहे हैं बसंती जी। कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो रहे हैं। तो पहले थोड़ा डर लग रहा था, अभी थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। आप लोगों को प्यार देने के लिए आया हूँ। ये जो टीम है हमारी, ये तो अमर है। हम लोग हमेशा याद रखेंगे। याद है मैं 28 मील पैदल चला गया था लोकेशन पर। 28 मील पैदल, उसकी वजह थी कुछ अपने आप को ठीक करना था मैंने। और आप सब ढूंढ रहे थे मुझे, अरे धर्मेंद्र कहाँ गए। सुबह मेरे साथ जय मेरे साथ जाता था गाड़ी में, वो भी परेशान, सब परेशान थे। तो वहां आके देखा तो मैं वहां लेटा हुआ था। याद है रमेश जी? बिल्कुल याद मुझे है। वहां की तंदूर की रोटी आज तक ऐसा टेस्ट नहीं मिला। आ गए वापस बात खाने पीने पर। और वो क्या मजा, सब बैठ के पूरा यूनिट खाता था। जी बिल्कुल सही मैं तो कहा। कभी कभी टैंकी के ऊपर ही मंगवा लेता था। और हमारे कैमरामैन ऊपर से मुझे कहते थे ऊपर आओ, वो दिखाते थे कि कौन देखो कैसे कैसे लोग खड़े हैं। बड़ा मजा आया। वो तो जी चाहता है फिर से इसी फिल्म को किसी तरह बनाना चाहिए।
जी जी बिल्कुल सही कहा। सेकंड पार्ट बनाइए। आई लव टू सी यू। आता हूँ, घर पे आता हूँ एक दिन। जी जरूर आइएगा। हाँ, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, छोड़ रखी है आजकल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू सो मच। लव यू। थैंक यू सो मच धर्म जी। ऑलराइट, तो धर्म जी हमारे साथ थे और जब हम लोग गाड़ी में जाते थे तो हम लोग ताश खेलते थे, अच्छा। रमी खेलते थे, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए खेलते थे, 1 पैसा 2 पैसा। और फिर हम लोग को पूछते थे चलो भाई दे दो पैसा। धर्म जी हमेशा शॉट के बीच में ताश बहुत खेलते हैं। हाँ, ऑलराइट। हेमा जी, रमेश जी, खेल की ओर ध्यान दीजिए आप। जी। अब आएगा 11वां प्रश्न और मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुषमा स्वराज, अंबिका सोनी और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस एक समान विभाग की मंत्री रही हैं? Which common portfolio has been held by Sushma Swaraj, Ambika Soni and Smriti Irani at the center? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, Minister of Human Resource and Development. B, Minister of Information and Broadcasting. C, Minister of Commerce. या D, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हिंदी में बता दो। ए, मानव संसाधन और विकास। बी, सूचना और प्रसारण। सी, वाणिज्य। या डी, कॉर्पोरेट मामलों। मेरे लाइफ में समय ही समय है आपके पास, सोच लीजिए। उत्तर ना मालूम हो तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ इसने तो इसने तो किया है। या But I don't think Sushma Swaraj has been information minister. यस यस she was yes Well, then it should be this. बोलिए। There is no time to sing, so there's no tension, but फिर भी no tension but to be B बी, B. मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण किशोर हैं आप। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। सुषमा स्वराज was the IMD minister in the अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में थी वो। Ambika Soni ji held the office for 3 years under Manmohan Singh, and Smriti Irani held the post for a year when Venkaiah Naidu ji became the vice president. vice president ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह हेमा जी, क्या बात है। राजनीति में आपकी रुचि जो है केवल पार्लियामेंट तक ही नहीं है, आगे भी आप सोचते हैं। ऑलराइट भाई साहब, अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द्रविड़ आंदोलन के जनक कहे जाने वाले पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता व नेता ईवी रामसामी किस लोकप्रिय नाम से जाने जाते थे? Widely known as the father of the Dravidian movement, former social activist and politician E.V. Ramasamy is popularly known by which name? A, Kalainar. Kalainar B, Ettan. C, Anna. D, Periyar. D, Periyar. B, Ettan. C, Anna. A, Kalaigal. only you can do. Periyar I think Yeah? maybe yeah I think it's D अच्छा। हेमा जी का कॉन्फिडेंस है पेरियार। Periyar. No, she's Sure, from right? the south. She seems to understand this better. ज्यादा क्या करना चाहेंगे? he can go
पेरियार। बोलना पड़ेगा आपको ताला लगाने के लिए। ताला लगाई। लगाना ताला चाहिए, हाँ, नहीं, लगाना चाहिए। ये तो हम बाद में बताएंगे ना आपको, अभी कैसे बता दें। डी पे ताला लगाया जाए, पेरियार। हेमा जी आप जीत गई हैं। बिल्कुल सही जवाब। 12,50,000 रुपए जीत गई आप। अच्छा, क्योंकि आप दक्षिण भारत से हैं और तमिल भाषा से आप बहुत परिचित हैं, पेरियार का मतलब बताइए क्या होता है? बहुत बड़े व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, ओके, रेस्पेक्टेबल मैन। हाँ, जिनकी इज्जत हो उनको पेरियार बोलते हैं। पेरियार। अरे ओ बसंती, हाँ, यूं कि ये किसने बोला? अरे ओ बसंती, हैप्पी बर्थडे। ओ, पहचाना मुझे? माय गॉड। नमस्ते रमेश। नमस्ते। रेशमा, आई नो। आई वांट टू हग यू। यस। थैंक यू। आपने मुझे सदा अपना समझा है और अम्मी जी भी मुझे इतना अपना समझे, उनके साथ भी बहुत काम किया और रमेश जी भी मुझे बहुत इज्जत अफजाई दिए हैं। मैं आप तीनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इनका नाम है रेशमा पठान यस। और रेशमा जी हिंदी फिल्मों में देश की पहली स्टंट वुमन और बॉडी डबल। और बता दें आपको कि पहले फिल्मों में यदि किसी हीरोइन को स्टंट वंट करना हो तो पुरुष जो थे वो महिला का वेश धारण हाँ, करके बिल्कुल। किया करते थे। फिर आई रेशमा जी और इन्होंने हिंदी फिल्मों में स्टंट वुमन की नींव जो है वो रखी। बहुत जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। मैं भी कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए जो डुप्लीकेट किया शोले में, जिसकी वजह से हम सबका नाम है, बट यू डिड द डुप्लीकेट फॉर मी। ऑल द डिफिकल्ट एंड डेंजरस शॉट्स विच यू नो आपने किया था, वो सब मुझे याद है। मुझे कभी आपने ऐसा नहीं समझा कि मैं आपकी डुप्लीकेट कर रही हूँ। यस आपने हमेशा समझा कि मैं भी एक हीरोइन हूँ यस। और बहुत यही प्यार। अपनापन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आपने, आपके लिए अगर उस वक्त मुझे कोई शॉट देने में मेरी जान भी देनी होती तो मैं नहीं दे नहीं, देती। वो हम वाह, करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं, कभी नहीं। बहुत से खतरनाक इन्होंने शॉट्स दिए हैं शोले में। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी हेमा जी जो हैं कभी घोड़ों के पास गुजर रही हैं, कभी गुलाटी खा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, कभी वो सब डबल रेशमा राइडिंग जी। कर रही हैं। बिल्कुल, वो सब रेशमा जी थी। और एक शॉट हाँ में इन्होंने इतना डेंजरस शॉट दिया, वहां से घोड़ी आ रही है, ये एक बच्ची को रास्ते से उठाना था और के बचाना था। घूम जाती है जी। और घोड़ी निकल जाती है। जी जी जी, अमेजिंग शॉट दैट वाज। आई स्टिल कांट फॉरगेट रियली। हाउ शी डिड इट। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। भाई गॉड और ब्लेस। आज आप यहाँ आए इसके लिए हम आपको बहुत बहुत फिर धन्यवाद मिलेंगे। देते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much. बिग हैंड फॉर रेशमा पठान। हेमा जी, रमेश जी, 12,50,000 जीत लें आपने। अब आ रहा है अगला प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। ये है 13वां प्रश्न और बहुत कम कंटेस्टेंट जो हैं इस स्तर पर आकर के कह सकते हैं कि हमारी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। 13th क्वेश्चन, 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1941 की तमिल फिल्म सावित्री में नारद की भूमिका किसने निभाई थी? मैं I never saw this film. Who played the role of Narad in the 1941 Tamil film Let's or have the Tamil option. film Savitri? Savitri. ऑप्शन सुनिए। ए MS सुब्बलक्ष्मी, बी विजया राजेंद्रन, सी काल्की सदाशिवम, या डी राधा विश्वनाथ। सी कल्की इफ एट ऑल। सदाशिवम, Maybe बी Kalki विजय Sadaशिव. राजेंद्रन, ए MS सुब्बलक्ष्मी। These films I have never seen. हम
एक्सपर्ट लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। ओके, ऑलराइट। तो मेरे महाशय, एक्सपर्ट एडवाइस को अंकित कर दीजिए। ये है उस एक्सपर्ट के पास हम जाएंगे, अर्चना जी के पास, और अर्चना गरोडिया गुप्ता जी को प्रकट किया जाए यहाँ हमारे सामने। हेलो यू। अर्चना जी प्रणाम एक बार, और एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। अर्चना जी, प्रश्न पढ़ता हूँ आपके सामने। 1941 की तमिल फिल्म सावित्री में नारद की भूमिका किसने निभाई थी? Who played the role of Narad in the 1941 तमिल फिल्म सावित्री? ऑप्शन सुनिए, 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए MS सुब्बलक्ष्मी, बी विजय राजेंद्रन, सी कल्कि सदाशिवम, या डी राधा विश्वनाथन। हेमा जी, Yes. इसका जवाब है MS सुब्बलक्ष्मी। ओह, तो उनका ये उनकी शायद दूसरी तीसरी फिल्म थी। फर्स्ट आई थिंक सेवा सदन थी, और आपसे तो खास नाता है क्योंकि उन्होंने भी मीरा प्ले किया था हाँ जी, आपके yes. जैसे। यस, बट आई एम नॉट, this is मैंने MS. ये पिक्चर कभी देखी नहीं, और क्योंकि हम मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, उसमें देखा। तो उसमें ओके इसके बारे ओके, में। तो इट इज MS सुब्बलक्ष्मी। जाएंगे हाँ, जो अर्चना जी कह रहे हैं उनके साथ? यस, बिल्कुल। वो कह रहे हैं ए MS सुब्बलक्ष्मी। तो मेरे महाशय ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने अर्चना जी, बधाई। जोरदार तालियां बजाएं। 25 लाख हो गया। ओहो, ये देखिए भाई साहब, ये था That's it. हूटर। ये क्या? यही है हूटर। अभी तो और बाकी है। मुझे 50 बाकी है, लेकिन 50 पे जाना था। हूटर बच गया। अभी बाकी बाकी सब कौन? गॉन। तो 25 तो है ना, कि वो भी डाउट में है? नहीं, सोचा जाएगा। 25 लाख हैं आपके। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर हेमा जी। आपके फाउंडेशन। तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक्स। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी जीती हुई रकम है, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट। Okay. आपका जो फाउंडेशन है, यहाँ पर आपका हेमा मालिनी फाउंडेशन नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25,1,2,3,4,5 25 लाख रुपए भर दिए, कंफर्म किया, और यकीन मानिए ये 25 लाख उस अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त। थैंक यू सो मच। थैंक्स, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ऑलराइट, तो एक बार जोरदार तालियां बज जाएं हेमा जी के लिए और रमेश जी के लिए। तो देवियों सज्जनों, इस हफ्ते का समय यहीं पर समाप्त होता है। मैं रमेश जी और हेमा जी को यहाँ आने के लिए तो शुक्रिया कहना चाहता ही हूँ, साथ ही हिंदी फिल्म जगत के हर प्रशंसक की तरफ से भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इन दोनों ने हमारी फिल्मों को जो एक प्रतिष्ठा दी है वो अद्वितीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां एक बार बज जाएं दोनों के लिए।